यस हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो इस बारे में है कि क्या हम लोग सेल्फ स्टडी से 71st बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। क्या इसमें सफलता पाना सिर्फ सेल्फ स्टडी करके पॉसिबल है? जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसा रूटीन होना चाहिए। अभी जो हम आपको दे रहे हैं वो एक सैंपल होगा और ये उन बच्चों के लिए है जो सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं आप मुझे अपने आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं जहां आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप लेट नाइट पढ़ते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा। तो जो आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे आप जब उठेंगे 5 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। जो पहला घंटा है, फर्स्ट आवर है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 6 बजे कोई उठ रहा है तो 7 बजे तक फर्स्ट आवर जो है वो आपने पिछले दिन जो पढ़ा है, या फिर आपने लिख दिया होगा कि चलो ये वाला टेबल मुझे याद नहीं हो रहा है, ये मैं अलग करके रख रहा हूँ, या आपने नोट्स बनाए होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के आपने जो नोट्स बनाए होंगे, तो उसको आपको रिवाइज करना है। अब नोट्स किस चीज के बनेंगे वो अभी हम आगे समझेंगे। यानी कि आपको अपना जो कॉपी है उसको रिवाइज करना है, 1 घंटे उस पर बिल्कुल ध्यान देना है। अब जो सेकेंड आवर होगा उसमें जो लर्न करने वाली चीजें आपने छोड़ी है, लर्न करने के लिए क्या हो सकता है, जैसे हिस्ट्री में आपने कोई बैटल छोड़ दिया है कि हमने वेन्यू या फिर किंग्स का नाम छोड़ दिया है, वो वाला पोर्शन। या साइंस में आप देखते हैं एनसीईआरटी में बहुत सारे टेबल हैं, पॉलीमर्स के टेबल हैं, कोलॉइड के टेबल हैं, उस तरह के टेबल्स आप याद करने के लिए अपने पास रख सकते हैं। रात में ही उसको असेंबल कर लीजिए और फिर सुबह में फर्स्ट सेकेंड आवर में आप उसको याद कर लीजिए। या फिर आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं याद है, या शेड्यूल आपको नहीं याद है, जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए। जैसे ही आप उठते हैं आपका माइंड फ्रेश रहता है, उस समय आप इसको याद कीजिए। एनसीईआरटी के टेबल्स याद कर लीजिएगा, बीपीएससी एनसीईआरटी के टेबल से बहुत पूछती है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है उसका टेबल याद करेंगे, उस पर टिक कर देंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट टेबल याद करेंगे। इस तरह से आने वाले 100 दिनों में हमारे सारे टेबल्स और याद करने वाली चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहला 2 घंटे जो होता है वो सिर्फ रिविजन का और यहाँ पे मेमोराइजिंग का टाइम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम। इसमें मेरी एक क्लास चलती है बीपीएससी उत्कर्ष पे, इसी चैनल पे। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं। 1 घंटे में आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। कहीं आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी, कहीं आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई ऐसा टॉपिक करंट अफेयर्स का जो मिस हो जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा रोल है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें। तो ये एनालिसिस और 1 लाइनर करंट अफेयर्स सब कुछ आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे का समय लीजिए। 3 घंटे आपने पढ़ लिया है, 2 घंटे आपने रिवीजन को दिया है, 1 घंटे आपने क्लास किया है। क्लास के नोट्स आप बनाते चलिएगा, क्लास में ही साथ में आपके नोट्स बनते जाने चाहिए और अगले दिन आपने इस नोट्स को सुबह में रिवाइज कर लेना है। तो जब आपको नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या रिवाइज करना है, देखिए हकीकत तो यही है कि ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। वो पढ़ने के लिए तैयार है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसमें अभी थोड़ी सी गैप ज़्यादा है। तो ये जो नोट्स बात हो रही है कि रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, जो यहाँ पे क्लास होगा ना 1 घंटे का क्लास, उसका नोट्स बनेगा और उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, आप अपने दिन का सारा काम कर लीजिए, रेडी हो जाइए, ऊपर वाले को याद कर लीजिए। पढ़ने के समय में थोड़ा सा आपको तपस्या वाला पोर्शन अपनाना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है जंगल जाना है, मतलब कि आप डिटॉक्स हो जाइए, समाज से डिटॉक्स हो जाइए और अपना जो दिनचर्या है उसको बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में रखिए। तो 1 घंटे आपको समय मिल रहा है। ये इसलिए भी दिया गया है कि मान लीजिए आपने क्लास के दौरान ही नोट्स नहीं बनाया, ये क्लास फ्री में होती है यूट्यूब पे 8 बजे से 9 बजे तक। तो मान लीजिए आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप उसमें पॉज कर करके उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 सुबह उठते ही 4 घंटे आपने क्या करना है आपको पता चल गया है। 2 घंटे रिविजन और लर्निंग, 1 घंटे क्लास, उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं और अपने दिन के लिए रेडी हो जाना है। अब रोज सुबह 10 बजे इसी चैनल पे बीपीएससी उत्कर्ष पे वीडियो सेक्शन में एक वीडियो आएगा जो कि 2-3 मिनट का आएगा। इसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आज आपका होमवर्क क्या है, मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आपका होमवर्क राइटिंग क्या है। तो अब आपने क्या करना है कि जो 2-3 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा उससे आपको क्वेश्चन नोट करने हैं, उसको सर्च करना है और मेंस का क्वेश्चन लिख देना है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय लगेगा। 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम। सर्च करने में आपको टाइम लगेगा, लिखने में आपको टाइम लगेगा और उसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना है।
वीडियो में ही बता दिया जाएगा कि कौन से ग्रुप में भेजना है। ये आपके पेपर रेगुलरली चेक होंगे। फिर आप क्या करेंगे, 12 बजे तक आपने ये काम कर लिया मेंस वाला। फिर 12 बजे से 1 बजे तक हम आपको रोज 4 टॉपिक देते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमने आपको दिया है बुद्धिज्म, जैनिज्म, फंडामेंटल राइट, हार्ट और पासेज ज्योग्राफी में। तो ये 4 टॉपिक हमने दिया फॉर एग्जाम्पल, और अब हम उसका मॉक टेस्ट लेंगे, हर 4 टॉपिक के 20 क्वेश्चन। तो हमने आपको 4 सब्जेक्ट दे दिए और उसके बाद हम आपका मॉक टेस्ट लेते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हो रहा है मॉक टेस्ट। अभी 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, अब चौथा होने वाला है। अब आप देखिएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, 1 घंटे मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपने मार्क्स लिख लीजिए डायरी में। डायरी मेंटेन करके रखिए, जैसे स्कूल में होता था ना कि आज हमने ये चीजें पढ़ी हैं, ये चीजें हुई हैं। तो अपना डायरी मेंटेन करके रखिए कि डे 1 में आपको इतने मार्क्स मिले हैं। अब आप 1 से 2 बजे तक आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। अब जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको मॉक टेस्ट में बोले, क्योंकि यहाँ से आपका प्रीलिम्स का काम शुरू हो जाएगा। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। जैसे जनरली मैं इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी देती हूँ। ज्योग्राफी/इकोनॉमिक्स वाला जो सब्जेक्ट है वो देती हूँ। सुबह में करंट अफेयर्स का काम हो गया, उसके बाद सिर्फ जीके का काम करना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट सब्जेक्ट दिया है, उसमें मैंने आपको जो टॉपिक दिया है उसको आप 1.5 घंटे में कंप्लीट कीजिए। फिर आधा घंटे का ब्रेक ले लीजिए या उसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर 1.5 घंटा, फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटा, फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटा, फिर ब्रेक। इस तरह से आपके यहाँ पे आप देखिएगा 6 आवर्स में, है ना, आपके ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगले दिन इसका टेस्ट होने वाला है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि अगले दिन कौन सा टेस्ट होगा मॉक टेस्ट का, और आपने पूरे दिन बैठ के ये 4 टॉपिक तैयार कर लिए हैं। अब अगले दिन आपका टेस्ट होगा, यूट्यूब पे ही टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद आपका ये 9:30 बज गया, फिर आप अपना डिनर कर लीजिए। ऐसे भी आप बहुत देर से उठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से। अब अगले दिन आपको क्या क्या करना है उसको आप असेंबल करिए। हमेशा रात में सोने के पहले अगले दिन आप सुबह उठ के कौन सा टेबल याद करने वाले हैं या कौन सा नोट्स रिवाइज करने वाले हैं, उसको आप असेंबल कीजिए। थोड़ा सा आधा घंटा सोने के पहले इधर उधर मोबाइल मत देखिए, वरना उससे मेमोरी लॉस होता है। आप कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स सही सीक्वेंस में रखें, ताकि अगले दिन सुबह उठ के क्या रिवाइज करना है वो आपको पता रहे, राइट। तो ये 10 से 10:30 बजे का समय आप थोड़ा सा अपने नोट्स को सही रेगुलर करने में उसको दीजिएगा। बाकी अगर आपने इतना काम कर लिया, जैसे ये 4 सब्जेक्ट में आपने 6 घंटा दिया है, 2 घंटे का तो आपका क्लास ही हो गया है, 2 घंटे आपने मॉक टेस्ट बनाया है, पता नहीं चल रहा है, जबकि हमने बहुत बहुत गैप देके इसको बनाया है। अपना पूरा जो रूटीन है काफी गैप देकर बनाया है। अगर आपने बस इतना काम कर लिया, फिर आप आराम से 10:30 बजे तक सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए और फिर अपने रूटीन में लग जाइए। तो आपका बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, इजी स्मूथ तरीके से 71st बीपीएससी की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जहां पे आपको 2 ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, करंट अफेयर्स की और मॉक टेस्ट की। और इससे आप अगर इसमें डिसिप्लिन रह पाते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन नहीं किया हुआ है या डिसिप्लिन हम नहीं रह पा रहे हैं, तो उसके बाद आप बीपीएससी उत्कर्ष का चाणक्य 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फाउंडेशन लेवल से आपको एक असिस्टेंस मिल जाएगा अपनी तैयारी में, राइट। अगर कोई भी और दिक्कत होती है या कुछ भी आपको रूटीन में ऊपर नीचे लग रहा है कि मैम मैं जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, उसके बारे में बताएं, या फिर अगर हम रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं उसके बारे में बताएं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि 12 बजे से 2 बजे तक का जो समय है उसमें आपका ब्रेन मैक्सिमम एक्टिव रहे, इसलिए उस समय हम आपको मेंस आंसर राइटिंग का होमवर्क दिए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है प्रीलिम्स का वो 12 से 2 होने वाला है, राइट। थैंक यू।